बिहार में पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसके साथ ही ताबड़तोड़ राजनीतिक रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बिहार की राजनीति में एक नए बवाल को जन्म दे दिया है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनकी नवगठित जन स्वराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम दो अलग अलग राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल में भी दर्ज है। उनका पता 121 कालीघाट रोड दर्ज है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस भी है। प्रशांत किशोर ने बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी के साथ एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। उनका पोलिंग स्टेशन भी रानी शंकर लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल के रूप में दर्ज है। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार में वो सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। उनका पोलिंग स्टेशन रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है। इसके साथ ही कोनार उनका पैतृक गाँव भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर से जब इस मामले में टिप्पणी के लिए कॉल की गई या फिर मैसेज किया गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि वो बंगाल चुनावों के बाद बिहार में वोटर बन गए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपना बंगाल वोटर कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने आवेदन की स्थिति के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी। वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होने का हकदार नहीं होता है। साथ ही धारा 18 में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का एक ही निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वोटर फॉर्म 8 भरकर अपना नामांकन बदल सकता है, जो निवास स्थान बदलने या गलतियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग का फॉर्म दिया गया है। हालांकि नियम के बावजूद बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम कई स्थानों पर रजिस्टर्ड मिलता है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसे देश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जो पिछले महीने 30 सितंबर को वोटर लिस्ट के फाइनल जारी किए जाने के साथ ही खत्म हो गई। इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर 68.66 लाख वोटर के नाम हटा दिए गए, जिनमें से 7 लाख एंट्रीज एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड वोटर्स की थी। हालांकि अधिकारी ये भी मानते हैं कि वोटर लिस्ट में अभी भी डुप्लीकेट नाम हो सकते हैं। देखिए, बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले ही अब ये मामला सियासी गलियारों में भूचाल ला चुका है। जहां एक और नेता जनता से पारदर्शिता की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका ही नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में पाया जाता है। सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं है बल्कि सिस्टम की साख का है। अब सोचिए, अगर चुनावी रणनीतिकार ही नियमों के जाल में फंसते हुए दिखे तो आम मतदाता का भरोसा किस पर टिकेगा? कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में होना एक तकनीकी गलती है या फिर राजनीति का कोई नया रणनीति पैतरा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चुनाव पारदर्शिता पर टिका है तो क्या खुद चुनावी सिस्टम अब पारदर्शी रह गया है? कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता की ताकत है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाए तो ये ताकत आखिर किसके हाथों में रह जाएगी? आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस खबर को आपके लिए लिखा है एकाग्र गुप्ता ने और एडिट किया है साकिब ने। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।